तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है बढ़ोतरी। लगातार चौथे दिन शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे पहुंच गया और डीजल 95 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बताते चले, विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 90 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ऐसे में भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और आगे भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी इस महंगाई से। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, लोगों को परेशानियों का इसकी तरफ से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जीडीपी यानी कि गैस डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर और आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से गैस डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आम जनजीवन जो है वो खासा प्रभावित हो रहा है। आपको बता दूं कि मौजूदा समय के अंदर चंडीगढ़ में जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो सैकड़ा पार कर चुकी है, यानी कि 102 रुपए 33 पैसे पहुंच चुकी है। तो वहीं पे जो डीजल की कीमतें हैं वो उनमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, वो 95 रुपए 33 पैसे पहुंच चुकी है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर जीवन जी। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। ओके, थैंक यू। ये बताएं कि किस तरीके से बीते 10 दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से जो कीमतें हैं उनमें कितना बढ़ोतरी हुई है? समथिंग 10 दिनों में 3-4 रुपए तो बढ़ती हो गई है जी। पेट्रोल और डीजल मतलब बढ़ी जा रहा है जी। कभी 33 पैसे कभी 34 पैसे पर डे बढ़ रहा है जी। बाकी जो सीएनजी है वो भी मतलब एक्चुअली 5 रुपीज बढ़ा था, उसके बाद फिर 2 रुपीज और बढ़ गया, 67 हो गया। अगर बात करें कि बीते महीने डीजल पेट्रोल की क्या कीमत थी, सीएनजी की क्या कीमत थी और मौजूदा समय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो उससे थोड़ा पैमाना जो है वो सही से आंका जा सकता है, उसके बारे में बताएं। बीते महीने और मौजूदा समय में कितना जो है बढ़ोतरी हुई है कीमतों में? नहीं, बीते महीने में पिछले महीने समथिंग 60 रुपीज सीएनजी था जी, और इस टाइम 67 है जी। और पेट्रोल जो था वो भी 5-6 रुपए बढ़ोतरी हो गई है जी। डीजल भी इतनी 5-6 रुपए बढ़ोतरी हो गई जी। हाँ जी। तो क्या असर जो है देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो रवैया था, जो पहले जिस तरीके से पेट्रोल भराते थे, जिस मात्रा में भराते थे, क्या उसमें कोई कमी आई है या किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, अभी तो फिलहाल कमी नहीं आई है, अभी तो त्योहार का महीना चल रहा है, वैसे मतलब कस्टमर आते रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा परेशानी आएगी। वो हर कोई पूछते हैं कि आज रेट बढ़ गया, फिर इतना हो गया, फिर उतना हो गया, ये तो बताते ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है कितनी परेशानी जो है वो उनको लगातार झेलनी पड़ रही है डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आम जन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर जी, किरण पाल। ये बताएं कि जिस तरीके से गैस, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके का रवैया जो है वो सरकार का रहा है इस पूरे मामले को लेकर? सर जी देखो ना, गवर्नमेंट हर महीने तो कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती है, खाने, डीजल, पेट्रोल सब कुछ बढ़ाई जा रही है जी। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए गरीब बंदों के लिए कुछ। अब ड्राइवर हैं, ऑटो वाले हैं, कैब वाले हैं, कहाँ से पूरे करेंगे सर जी पैसे ये? तो आप कैब चलाते हैं? हाँ जी सर। तो कितना मतलब जिस तरीके से रेट्स बढ़ रहे हैं, आपकी सीएनजी है या पेट्रोल पे? सीएनजी। तो किस तरीके से कितना जो है कीमत जो है कितना बचा पाते हैं, क्या कितना खर्चा आ रहा है और क्या घर का जो खर्चा है वो रसोई सारी चीजें चलाना आसान हो रही है, मुश्किल हो रही है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सर जी। देखो ना, इस महीने में 7 रुपए के आसपास रेट बढ़ गया जी सीएनजी का, और जो हमारे फेयर हैं वो कम होते जा रहे हैं आगे से जी। ऐसे में तो घर चलाना बड़ा मुश्किल है सर जी। जी। और भी यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे ग्राहकों से कि आखिरकार किस तरीके की परेशानियां जो है वो इन्हें झेलनी पड़ रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? लविश। ये बताएं किस तरीके से जिस तरीके से गैस, डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गरीब बंदा तो मर जाऊगा ना इस स्थान पे आके।
ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹ। थोड़ा जोर से बोलिए। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਨਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 66 ਕੇ 67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी सोचे करे ताई किसान दे नाल ही साडे नाल। अब जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगी होती जा रही है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है, सब्जी हों, बाकी चीज़ें हों, रोज़मर्रा की चीज़ें हों, उनके ऊपर भी खासा असर पड़ता है। उस तरीके को किस तरीके से देखते हैं कि वहाँ पे भी महंगाई बढ़ रही है या वहाँ पे थोड़ी सी लगाम लगी हुई है अभी? बस छड्डो जी, उस मामले में भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बाकी रोजमर्रा की चीजें हो गई, उनमें भी जैसे टमाटर हो गई, सब्जी हो गई। हाँ जी हाँ जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राहक जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इससे न सिर्फ जो है ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने की वजह से बाकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनके ऊपर भी भारी जो है इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।